फर्रुख ने पर्दा सरकाया। सुबह की ताज़ा हुआ के साथ ही असली घी के गर्मा गर्म परोठों की खुशबू उसके नदनों से टकराई। यकीनन शेख साहिब के घर गर्म गर्म पराठे बन रहे थे, इसने सोचा, और देर तक ये खुशबू अपनी सांसों में उतारता रहा। आहा, कितना मजा आएगा ये पराठे खाते हुए। अब फर्रुख ने एक आह से ऊपर की जानिब सांस भरी। एक हमारी उम्मी जान है, रोजाना नाश्ते में डबल रोटियों पर टरखा देती हैं, जाम और मक्खन पनीर से भी कभी नाश्ता हुआ है। उसने दिल ही दिल में अपनी किस्मत पर आंसू बहाए और तेजी से उठकर नीचे गया। छोटे बहन भाइयों की आधी दर्जन फौज उम्मी के अर्गर्द मंडला रही थी। सानिया उम्मी के दोपट्टे से झूलती हुई स्कूल न जाने की जिद कर रही थी। बबली अपनी वॉकर में बैठी फीडर के लिए चला रही थी। बिलाल बाथरूम में घुसा उम्मी जान से टूथपेस्ट निकलवाने के लिए आवाजें बुलंद कर रहा था, जबकि गुड्डू और पप्पू उम्मी की मसरूफियत का नाजायज फायदा उठाते हुए माचिस की तीलियों को जलाने का तजुर्बा कर रहे थे। ये क्या कर रहे हो? फर्रुख ने उचक कर इन दोनों से तीलियां छीने। दोनों ने रंग हाथों पकड़े जाने पर फौरन ही तीलियां छोड़ दे। बेगम, मेरी जुराबें कहाँ हैं? दाएं समत से अबू जान चलाए और उम्मी जान बच्चों के कामों को नजरअंदाज करते हुए फौरन अबू जान के जराबों की तलाश में निकल खड़ी हुई। रात ही तो इस्त्री करके उधर रखे थे। उम्मी जान बड़बड़ाए क्योंकि अबू जान का गुस्सा उरूज पर था। ऑफिस की देर जो हो रही थी और फिर बालाखर शरारती पप्पू के खिलौनों के डब्बे से जुराबें बरामद हो गईं। ये लीजिए, उम्मी जान ने किसी फाते की तरह जुराबें अबू जान को लाकर पेश की और फिर कुछ देर बाद वही हंगामा अपने उरूज पर था। अम्मी जान, फर्रुख ने उम्मी जान को ड्राइंग टेबल पर बैठा देखकर कहा। उम्मी, वो शेख साहिब के घर से इतनी अच्छी परोठों की खुशबू आ रही है, अब मुझे भी इलूक भुजिया के साथ पराठा बना कर दे दें। फर्रुख ने इंतहाई नद्यदेपन से कहा। आज तो नहीं, अलबत्ता छठी वाले दिन तुम्हारी ये फरमाइश पूरी कर दूंगी। उम्मी जान ने उजलत में स्लाइस पर मक्खन लगाया और तानिया के लंच बॉक्स में डाल दिया। बुध, जुमेरात, जुमा, हफ्ता यानी 4 दिन के बाद मेरी ख्वाहिश पूरी हो सकेगी। फर्रुख ने तासुफ से सोचा और फिर सब्र के घूंट पीता हुआ स्कूल जाने की तैयारी में मसरूफ हो गया। इंतजार की शिद्दत के साथ इसने ये दिन गुजारे और फिर जैसे इतवार की आमद के साथ ही वो उम्मी को अपनी फरमाइश याद दिलाने लगा। हाँ, फर्रुख, मुझे तुम्हारी फरमाइश याद है। भात के लिए आलू मैंने कल ही खरीद लिए थे, अलबहेगी का पैकेट तुम जाकर ले अलिफा। ये कहते हुए उम्मी जान ने फर्रुख के हाथ में पैसे तिमाई और खुद बावर्ची खाने में घुस गईं। फर्रुख ने अपनी साइकिल निकाली और तेजी के साथ वो घी लेकर लूटा, मगर यहाँ तो नक्शा बदला हुआ था। आलू की भुजिया के लिए आलू तो स्लीब पर रखे थे, अलबत्ता उम्मी जान अबू के महल्ले के दोस्तों के लिए चाय बनाने में मसरूफ थीं। चाय की केतली चूल्हे पर चढ़ी थी। ट्रे में कप सजाए उम्मी जान प्यालियों में चीनी डाल रही थीं, जबकि एन स्लीब के नीचे गुड्डू और पप्पू खड़े चीनी का डब्बा केज करने में मसरूफ थे। ये क्या हो रहा है? फर्रुख ने आज फिर उनका मंसूबा खाक में मिलाना था। कुछ नहीं, हम तो चाय कैसे बनती है ये देख रहे थे। गुड्डू ने पप्पू को कहनी मारी। नहीं जनाब, चाय जब बनती है तो चीनी कैसे गिरती है? प्याली के टूटने से छेनाक सी आवाज किए आती है। अब तो कुछ ऐसी ही सूरत हाल के लिए तदबीरें बन रहे थे, फर्रुख ने कहा और दोनों के हाथ पकड़कर किचन से बाहर निकाला। तानिया की रोज की स्कूल न जाने की जिद थी, तो आज उसे अंडे की जर्दी के टूटने का गम खाए जा रहा था। भाई, जर्दी को तोड़कर ही तो खाओगी, फिर क्यों चला रही हो? फर्रुख ने इसे जोर से डांटा। खुद खा लेना अगर ऐसा ही है तो, तानिया ने पेशकश की। लो, खा लेता हूँ, इसमें हर्ज ही क्या है? फर्रुख ने हाथ बढ़ाकर स्लाइस थामा। मगर नहीं, मुझे तो आज नाश्ते में घर के पराठे और आलू की भुजिया खाना है। फर्रुख ने बेसख्तगी से नवाला वापस प्लेट में रखा और उम्मी जान की तरफ देखा। बबली का पेट खराब हो गया था, इसलिए बार बार उन साहिबा की नैपी तब्दील करने के लिए उम्मी जान वॉशरूम की तरफ दौड़ लगा रही थी। वॉशरूम से बाहर आए तो उन्होंने बबली के लिए निमकोल का पानी बनाने की तैयारी शुरू कर दी। निमकोल बनाकर बबली को वॉकर में बिठाया और जब बाहर आए तो फर्रुख उनका मुंतजिर था।
हाँ बेटा, बस ये बबली का तबीयत खराब हो गई थी, मैं अभी आलू काटने लगी हूँ। बेगम भाई, बेगम कहाँ हो? दोस्तों को फारिग करके अबू जान अंदर आते हुए चलाए। जी जी फरमाइए, उम्मी जान ने किचन से आवाज लगाई। अम्मी जान का फोन आया था, वो हमारे घर आना चाह रहे हैं, मैं इनको लेने जा रहा हूं, तुम कुछ करो ना करो, जरा ये घर पहले साफ कर लेना, वो सफाई के मामले में बहुत हसास हैं, अबू जान ने हिदायत दी। मगर अभी तो फर्रुख के लिए घर के पराठे और आलू की भुजिया बनानी है, उम्मी जान ने धीरे से कहा। घर के पराठे और आलू की भुजिया आज न बने तो कुछ नहीं होगा। औरत का सलीका घर की सफाई सुथराई में ही नजर आता है। ये कहते हुए अबू जान ने गाड़ी की चाबी निकाली और बाहर निकल गए। फर्रुख ने जो ये सूरत हाल देखी तो मुन बनाता हुआ अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। फर्रुख ने आज ठान ली थी कि कुछ भी हो वो नाश्ता नहीं करेगा। अम्मी जान ने बच्चों को एक कमरे में बिठाकर बाहर से कुंडी चढ़ा दी थी और अब वो जल्दी जल्दी घर की सफाई में मशगूल थीं। कुछ देर बाद ही मेहमानों की आमद हो चुकी थी। उम्मी जान मेहमानों की जियाफत में मसरूफ थीं कि अचानक ही उम्मी जान को चक्कर आने लगे और वो चाय बनाते बनाते करीबी स्टूल पर बैठ गईं। फर्रुख जो एहतिजाजन उम्मी जान मसरूफियत देखने आया था, उम्मी जान की हालत देखकर गड़बड़ा गया। ठंडे पसीने उम्मी की पेशानी पर नमूदार थे। उम्मी जान क्या हुआ? फर्रुख ने जल्दी से उम्मी के गिले में हाथ डाला। बेटा बस नाश्ता न करने से शायद चक्कर आ गया था, मगर क्यों, अब तो नाश्ता कर लेती, फर्रुख ने गुड़बड़ा कर कहा। वाह भाई वाह, अपने बेटे की फरमाइश पूरी न करके मैं भला कैसे नाश्ते का एक लुकमा भी अपने हल्क से उतार सकती हूँ। उम्मी जान के लहजे में संजीदगी, मलाल और न जाने किया कुछ था। फर्रुख ने शर्मिंदा नजरों से उम्मी जान को देखा और फिर जल्द ही स्लाइस पर मक्खन लगाकर पहला लुकमा उम्मी जान को अपने हाथ से खिलाया और दूसरा लुकमा अपने मुंह में डाला। उम्मी जान पहले तो मुस्कुराई, ये सोचते हुए कि आज का सबसे अहम काम फर्रुख की फरमाइश को पूरा करना है, और फिर उसे अपने से करीब करते हुए इसके घुंघरियाले बालों में अपनी नर्म और नाजुक उंगलियां फेरने लगे। उम्मी जान की मोहब्बत का ये एजाज दुनिया जहां की हर चीज से ज्यादा कीमती था।